ईटीवी नेटवर्क पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महंगाई की मार से करा रही जनता को आज से और मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। जी हां, ये सब कुछ हो रहा है सर्विस टैक्स में इजाफे की वजह से। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारी जेब को और हल्का करने वाला है ये सर्विस टैक्स, जो कि 1 जून यानी आज सुबह से लागू होगा। आज से महंगी हुई सभी सेवाएं और सताएगी महंगाई डायन। होटल पार्लर जाना हुआ महंगा, सबसे महंगी दाल महंगी, खाने पीने की सब चीज महंगी। ऐसे में अच्छे दिन की बाट जो रहे आम आदमी को कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है, बल्कि आज से और महंगाई की मार पड़ने वाली है। ये सब हो रहा है सर्विस टैक्स में इजाफे की वजह से। बदहाली से गुजर रही कृषि की भलाई के लिए सरकार ने 0.5% सेस लगाने का फैसला किया है। कृषि के विकास के लिए चलाई जा रही किसी योजना में पैसे की कोई कमी न आए। नतीजतन इस सेस के कारण सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% पर जा पहुंचा है और ये आज से लागू है। इस वजह से मोबाइल, डीटीएच, बिजली, पानी, रेस्टोरेंट में खाना, रेल, हवाई टिकट, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाएं महंगी हुई। साथ ही शादी ब्याह, बैंक ड्राफ्ट, फंड ट्रांसफर, SMS अलर्ट, फिल्म देखना, पार्लर सर्विस, स्पा, सैलून में जाने पर भी जेब पर मार पड़ेगी। हालांकि महंगाई की रुलाने वाली स्टोरी के बीच अच्छी बात यह है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड से रेल टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। साथ ही PF से 50,000 रूपए की निकासी तक TDS को भी खत्म कर दिया गया है। अच्छे दिनों के बाद जो रहे लोगों को महंगाई से राहत मिलना तो दूर, सेस के नाम पर महंगाई की लगाम और कड़ी कर दी गई है। जबकि एक सर्वे के मुताबिक सेस का ज्यादातर पैसा इस्तेमाल ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में कृषि सेस की क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, लेकिन फिलहाल जेब कटनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बात करते हैं पाकिस्तान से जयपुर आई मशल की तालीम की राह का रोड़ा एक बार दूर हो गया है। जी हां, केंद्र सरकार ने मशल के परिवार की पुकार सुन ली है और जल्द ही उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। 12वीं में 91% अंक लाने के बाद भी तालीम पर लटके ताले नहीं खुले। बचपन से ही बिटिया की तमन्ना डॉक्टर बनने की थी, लेकिन नागरिकता की कमी उसके सपनों पर भारी पड़ गए। ये कहानी है पाकिस्तान से 2 साल पहले आई मशल महेश्वरी की, जिसने CBSE से 12वीं का इम्तिहान दिया। बम्पर मार्क से पास भी हुई, लेकिन नागरिकता न होने के चलते वो नेट की परीक्षा नहीं दे पाई। महेश्वरी परिवार ने बिटिया के सपनों को पंख देने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटे, लेकिन बात बन न सकी। आखिरकार उसने हुकूमत के ओहदेदारों से गुहार लगाई। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से फरियाद की, फिर दूसरे केंद्रीय मंत्रियों से विनती की, मीडिया से भी मदद मांगी। जल्द ही हर किसी की मददगार बनने वाली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया, वादा किया कि चाहे जो भी हो मशल को दाखिला मिलकर रहेगा। केंद्र सरकार की कोशिशों से मशल के मशाल जलाने का रास्ता साफ हो गया। पूरा परिवार गदगद है और सरकार की तारीफ कर रहा है। सारे मिनिस्टर से हमने कॉन्टैक्ट्स किए तो उन सब ने हमारी मिलकर मदद की और उसके बाद हमें सुषमा स्वराज जी मैम ने उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि हमारा एडमिशन हो जाएगा किसी अच्छे कॉलेज में। पे माइग्रेट करके आए थे। जैसे ही बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मोदी जी ने शपथ ली, तो हमें लगा कि अब जो है हमारा दिस इज़ द राइट टाइम, ये बिल्कुल सही वक्त है जब हमको जो है माइग्रेट करना चाहिए वहाँ पे, चूँकि हमारा कल्चर, धर्म, रिलीजन का इतना ज़्यादा नहीं है जितना यहाँ पे है। पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता के खौफ से मशल का परिवार 2 साल पहले ही भारत आया था। लंबी अवधि का वीजा लेकर जयपुर पहुँचे। माहेश्वरी परिवार अब पाकिस्तान लौटना नहीं चाहते, लेकिन जब जिगर के टुकड़ों के सपने ही पूरे ना हो तो क्या भारत, क्या पाकिस्तान। खैर, भारत सरकार ने उनकी फरियाद सुन ली और सारी कानूनी अड़चनें हवा हो गई। अब उनकी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में यातना झेल रहे दूसरे परिवारों को भी भारत बुलाया जाए। बेटी को कोशिश करके राजस्थान में जो है वो उनका एडमिशन दिया जाए,
क्योंकि एक तो हमारे वीज़ा का प्रॉब्लम है, दूसरा जो है वो कल्चर और रीजन का प्रॉब्लम है। मशल महज एक वानगी है उन सैकड़ों नैनीहालों की जिनके ख्वाब कानूनी पचड़ों से टकराकर बिखर जाते हैं। लेकिन शुक्र है कि शुरुआत कहीं से तो हुई, कोई तारणहार तो मिला, काले बादलों के बीच से कोई सूरज तो खिला। देश की बात के लिए ETV नेटवर्क।